आज नाग पंचमी पर्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ही समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान भोलेनाथ जी ने पिया था। सृष्टि स्वयं में अनुशासित है। प्रकृति अपने आप में संतुलित है। ये संतुलन तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य इसमें आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप न करे। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे मनुष्यों ने हमारी संस्कृति को इस प्रकार विकसित किया है कि प्रकृति का संतुलन बना भी रहे और मनुष्य अपनी श्रेष्ठता भी बनाए रखे। भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जड़ जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी को सम्मान देने की परंपरा को विकसित किया गया है। यही परंपरा हमारे तीज त्योहार में देखने को मिलती है। वट सावित्री में बरगद वृक्ष का, देव उत्थानी एकादशी में तुलसी पौधे का, अन्नकूट पर्व में गौवंश की पूजा का विधान करके पशु और वृक्षों का सम्मान किया गया है। इसी कड़ी में नागपंचमी पर्व में नाग की पूजा की परंपरा है। भारतीय तीज त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। इसी पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और विश्वास पूर्वक मनाया जाता है। नागपंचमी के शुभ अवसर पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। ऐसा करने के बाद घर के ईशान कोण में लकड़ी से बनी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर नाग देवता की चित्र या मिट्टी से बनी मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल, दूध इत्यादि से नाग देवता को स्नान कराएं और हल्दी, रोली, चावल, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर नाग देवता को भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान वैदिक मंत्रों का जाप निरंतर करते रहें। पूजा के अंत में नाग देवता की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। नाग पंचमी मनाने की मान्यताएं। किसी भी पर्व को मनाने का कोई न कोई कारण या कथाएं प्रचलित होती हैं। अधिकांश पर्वों के मनाने के पीछे एक ही कारण होता है, किंतु नाग पंचमी मनाए जाने के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। नाग हिंदू धर्म के अधिष्ठाता देवों से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु शेष नाग के सैया पर विश्राम करते हैं, तो वहीं आदि देव महादेव का श्रृंगार ही सर्पों से होता है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन सब कारणों से नाग को एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा का विधान किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ही समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान भोलेनाथ जी ने पिया था। इसी समय विष की कुछ बूंदें उनके गले पड़े सर्पों के मुख पर भी चली गई। इससे सर्प जहरीले हो गए। इससे पहले सर्प जहरीले नहीं थे। इसी जहरीले सर्पों से रक्षा के लिए इस दिन नागों की पूजा का विधान हो गया। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का मानवर्धन इसी दिन किया गया था। अंत में श्री कृष्ण द्वारा कालिया को आशीर्वाद के रूप में इस दिन उनकी पूजा होने का वरदान दिया। इस कारण इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। इन मान्यताओं के अतिरिक्त कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक महिला द्वारा एक सांप को मारने से बचाने के बदले वह सर्प उस महिला को अपनी बहन मानकर उनकी रक्षा करता है, उन्हें धन धान्य देकर सुख सुविधा प्रदान करता है। नाग पंचमी मनाने की परंपराएं। ऐसे तो सामान्य रूप से नाग पंचमी के दिन शिवालय में जाकर नाग की पूजा करते हैं, किंतु भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या पूजा घर पर गोबर से या गेरू से या एपन से नाग आकृति बनाकर पूजा अर्चना करते हैं, तो कहीं कहीं मूंज की रस्सी पर 7 गांठ लगाकर इसे नाग मानकर पूजा अर्चना की जाती है। कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी के पूर्व संध्या पर चना भिगा दिया जाता है और ब्राह्मण या वृद्धा के यहाँ धान छो दिया जाता है। इसी धान को सुबह इकट्ठा करके इससे लाई या लावा बनवाया जाता है। फिर इस लावा को दूध में मिलाकर गांव के बाहर बाग बगीचे के किनारे, नदी तालाबों के किनारे जहाँ जहाँ बिन या बिल हो वहाँ वहाँ छोड़ दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में गुड़िया सिलाने की परंपराएं प्रचलित है, जिसमें अविवाहित कन्या गुड़िया बनाती है, जिसमें लहरदार रेखाएं होती हैं। गुड़िया को कृष्ण कथा की पूतना का प्रतीक माना जाता है तथा लहरदार रेखाओं को कालिया नाग का